जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रु बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है अपने ही जाल में। अब वो इस कदर फंस चुका है कि अब उसको उस जाल से उसके साथ पूछते भी बाहर नहीं निकाल सकती। आज वो उसी जगह पर वापस आकर खड़ा हो गया है जहाँ पर कभी तुम थे। एक समय भी ऐसा था जहाँ पर उसने तुम्हें नीचा दिखाने में अपना कोई कसर नहीं छोड़ा था और सारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया था। लोग नफरत करने लगे थे तुमसे और तुम्हें गलत भी समझने लगे थे। तुम्हारे चरित्र को लेकर और तुम्हारे परिवार को लेकर तरह तरह के बातें करने लगे थे, लेकिन उस वक्त तुमने बहुत सब्र दिखाया था। तुम्हारा सब्र के फल अब तुम्हें बहुत बड़ा न्याय के रूप में मिलेगा। अब तुम्हारे शत्रु रोएगा और उसे अपना सब कर्म याद आएगा, जो कर्म उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए किए थे। उस वक्त तो सभी उसके बातों से सहमत थे और उसके ऊपर सभी भरोसा कर रहे थे और वो बहुत भोला भी बन रहा था। लेकिन अब सभी को उसकी सच्चाई दिखेगी। उसने बड़े साजिशें किए हैं और बहुत ही षड्यंत्र रचा है। अब एक एक करके उसके सारे भेद खुलेंगे। जो लोग कभी उसके साथ थे और उसे प्यार कर रहे थे, अब वही लोग उसे गाली देंगे और उसे जलील करेंगे। अब उसके आंसू पोंछने वाला उसके पास कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने माता के ऊपर बहुत भरोसा किया है। जब सारे दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, तब तुम अपने माता के शरण में आई थे और तुमने अपने माता के ऊपर आस लगाया था कि एक दिन मेरी माता न्याय अवश्य करेगी। और आस से भरा हुआ तुम्हारा ये विश्वास तुम्हारी माता कभी भी तोड़ नहीं सकती। देखो मेरे बच्चे, अब वो समय आ चुका है जब तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। समाज में और घर में तुम्हें वो सम्मान और इज्जत और प्रेम मिलेगा जिसका तुम वास्तविक में हकदार हो। अब वो लोग भी तुमसे माफी मांगेंगे जिन्होंने बिना जाने और समझे तुम पर कटाक्ष किए थे और तुम्हारे ऊपर झूठे आरोप भी लगाए थे। अब जितने भी लोग तुम्हारे विपक्ष में खड़े थे, वह सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियाँ होंगे, सुख और शांति होंगे, और जो तुम्हारा बुरा चाहते थे उनके जीवन में केवल दुख और निराशा और अंधकार, असफलता और अकेलापन ही होगा। खुश रहो मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हें कोई दो बड़ी खुशखबरी मिलेगी और तुम्हारे संघर्षों का अब अंत होगा और तुम्हारे पहले से जितने भी रुके हुए कार्य थे वो सारे के सारे अब पूर्ण होंगे, क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है। और मेरे बच्चे, कुछ महीनों के अंदर तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा भी हुआ है जिसके कारण तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो चुके हो और तुम बहुत कुछ सवालों का जवाब भी ढूंढ रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे कि तुम्हारे जीवन का सब कुछ बर्बाद हो गया। जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की वो तुम्हारे अपने ही थे, जिन्हें तुम कभी दुख पहुंचाने के लिए सोच भी नहीं सकते हो, और जिन्हें तुमने हर पल सहारा दिया उन्हीं ने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे पीठ पर छुरा घोंपा है। वैसे तो तुम बहुत साहसी हो, हार मानना तुम्हारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन कुछ उम्मीदों ने और कुछ अपनों ने तुम्हें हरा दिया है और तुम्हारे खुश रहने की सारी रीजन अब खत्म हो चुके हैं। तुम हर समय बेचैन रहते हो, शरीर थकान और बेचैन और निराशा से भरा रहता है। तुम्हें लगता है कि तुम अपने ही हाथ अपने सपनों का गला को घोंट चुके हो और अपना जीवन खराब कर लिया। तुमने दूसरों के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया और अपने कई साल बर्बाद किए हैं, और अब तुम्हें जब सहारा की जरूरत है और प्यार की जरूरत है तो सभी ने अपने हाथों को पीछे कर लिए। तुम्हें विश्वास नहीं होता, आज वो लोग भी हंस रहे हैं जिनके हंसी के लिए कभी तुमने अपनों से लड़ाई की थी। आज तुम्हारा मन बहुत अधिक उदास है और तुम्हें अपना जीवन इतना कठिन लग रहा है
मानो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीवन से तो अच्छा मृत्यु ही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम शांत हो जाओ। बस कुछ समय के लिए अंधेरा है, उसके पश्चात चारों ओर उजाला ही उजाला होगा। व्यर्थ की कल्पनाएं मत करो और हर बार जीत का निर्णय खुद मत करो, क्योंकि अभी तुम हारे नहीं हो। इसीलिए जी जान से लड़ो। एक अंतिम क्षण में भी परिणाम बदल जाएंगे। तुम्हारी माता को तुम्हारी पीड़ा की एहसास है। सबके होते हुए भी अकेले हो चुके हो तुम, लेकिन तुम जैसा सोचते हो वह तुम्हारे जीवन नहीं है। तुम अपने माता के ऊपर भरोसा रखो। तुम्हारी माता सब कुछ जानती है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है। धीरज रखो। तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होने देगी। खुशियों का दीप सदैव तुम्हारे जीवन में जलते रहेंगे। इसलिए अपने आंसुओं को पोंछ लो और अपने आप को प्रेम करो। कभी खुद को देखा है तुमने कि तुम कितने बदल चुके हो और तुमने अपनी हालत कितनी खराब कर ली है। सबसे पहले तुम अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दो। सही समय पर भोजन करो, खेल कूद पे ध्यान दो और थोड़ा सा बाहर टहलो। अच्छी नींद लो, अच्छी खाना खाओ और स्वयं के ऊपर ध्यान दो और खुद को सुंदर बनाकर रखो। और कभी भी खुद से नाराज मत होना। खुद को बेसहारा और कमजोर और बेबस कभी मत समझना। हमेशा याद रखो, जिस दृष्टि से तुम खुद को देखते हो उसी नजर से लोग भी तुम्हें देखते हैं। इसीलिए अपना खुशी, अपना स्वास्थ्य और अपना इज्जत सबसे पहले करो। और तुम क्यों चिंता करते हो और क्यों घबराते हो? तुम्हारी माता है ना, तुम्हारी माता सब कुछ बदल के रख देंगी। बस तुम कुछ समय के लिए शांत हो जाओ और मौन होकर रहो और धीरज बनाकर रखो। यह साल खाली नहीं जाएगा। अपनी माता के बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारी माता तुम्हारे सपनों को कभी टूटने नहीं देंगी। तुमने अपने जीवन में जितना सोचा होगा उससे कई अधिक ज्यादा खुशियाँ तुम्हारी माता तुम्हारी आंचल में भरेंगी। लेकिन तुम्हें भी विश्वास का दामन को थामे रखना होगा और निरंतर ही अपने सच्चे मार्ग पर चलते रहना होगा। तुम इस महीने कुछ नया करने वाले थे। अपने सपनों को लेकर कोई नया कदम भी उठाने वाले थे, लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं और कहाँ से करनी है, तुम्हें ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि तुम्हारे सामने दो विकल्प है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा राह तुम्हें निश्चित सफलता दिलाएगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम अपनी आत्मा का सुनो और इस बार कोई अपनी पुरानी गलती को मत दोहराना। किसी का भी राय मत लेना, क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे बहुत अधिक नफरत भी करते हैं। वह लोग तुम्हें कभी भी सफल नहीं होने देंगे। इसलिए अपनी सारी योजनाओं को तुम गुप्त रखो और सारी चिंताओं को छोड़कर अपनी माता की ध्यान करो और यह सोचकर आराम से रहो कि तुम्हारी माता तुम्हारे हक का सब कुछ तुम्हें दिलवाएगी। क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें किसी समय भी डरने की या फिर भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अपने सच्चे मार्ग पर सदैव चलो और सदैव सच्ची मार्ग को ही चुनो। तुम्हारी माता तुम्हारे सफलताओं के मार्ग में तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।